द डिबेट में आपका स्वागत है। कोलकाता का ईडन गार्डन्स, खचाखच भरा स्टेडियम और भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज का पहला टेस्ट। दिन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के लिए काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी, लेकिन दिन का अंत होते होते कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। पूरी टीम सिर्फ 159 पर सिमट गई। तो आज हमारी चर्चा इसी पर है। सवाल यह है, क्या ये पहले दिन का खेल पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह के नाम था, जिनकी गेंदबाजी ने अकेले ही मैच का नक्शा बदल दिया, या फिर ये एक सामूहिक कोशिश थी जिसमें दूसरे गेंदबाजों के साथ साथ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की गलतियों का भी बराबर का हाथ था? मेरे लिए तो देखिए, ये दिन पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह का था। और यही मैं आपसे थोड़ा अलग सोचती हूँ। देखिए, बुमराह की गेंदबाजी को सलाम, वो वाकई शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी को सिर्फ एक हीरो तक समेट देना मेरे ख्याल से बाकी किरदारों के साथ नाइंसाफी होगी। इसमें पिच का बर्ताव, दूसरे गेंदबाजों का साथ और हाँ, दक्षिण अफ्रीका की अपनी कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी वजहें थीं। देखिए, मेरे नज़रिए से ये बहुत साफ है। जब दक्षिण अफ्रीका ने 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि टॉस जीतना कितना सही फैसला था। पिच एकदम सपाट दिख रही थी, गेंद बल्ले पर आ रही थी और फिर गेंद आई जसप्रीत बुमराह के हाथ में। उन्होंने जो स्पेल डाला, 7 ओवर 4 मेडन, सिर्फ 9 रन और 2 विकेट, उसने सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लगाम नहीं लगाई, उसने दक्षिण अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया। उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि भाई, ये पिच उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही थी। आंकड़े तो हैं, 27 रन देकर 5 विकेट, करियर का 16वां 5 विकेट हॉल, लेकिन उनका असर आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। उन्होंने टॉस और पिच दोनों को खेल से बाहर कर दिया। मैं मानती हूँ कि उस पहले स्पेल ने रफ्तार जरूर कम की, लेकिन खेल को पूरी तरह से बदला ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। आप साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात कर रही हैं, पर उस प्रेशर को हकीकत में बदलने के लिए दूसरे छोर से भी तो दबाव जरूरी था, है ना? अगर सिर्फ एक गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो तो बल्लेबाज उसे खेल के दूसरे को निशाना बना सकते हैं। भारत की जीत इस बात में थी कि उन्होंने दबाव लगातार बनाए रखा। कुलदीप यादव ने आके कप्तान टेम्बा बावुमा को अपनी घूमती गेंदों में फंसाया। मोहम्मद सिराज, जो शुरुआत में थोड़े महंगे साबित हुए थे, उन्होंने पुरानी गेंद से कमाल का रिवर्स स्विंग किया। तो ये सिर्फ बुमराह का जादू नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसे पूरी गेंदबाजी यूनिट ने मिलकर अंजाम दिया। लेकिन उस रणनीति की नींव किसने रखी? आप उन गेंदों को कैसे भूल सकती हैं? रायन रिकेल्टन को जो गेंद फेंकी, अंदर आकर जिस तरह से वो बाहर की तरफ निकली, किसी भी बल्लेबाज के लिए उसे खेलना नामुमकिन था। वो दिन का सबसे बेहतरीन पल था। या फिर टोनी डिजॉर्जी, जो सेट हो चुके थे, उन्हें जिस गेंद पर बोल्ड किया, वो इतनी तेजी से अंदर आई कि बल्ले और पैड के बीच से निकल गई। ये पिच से मिली मदद नहीं थी, ये एक गेंदबाज का, आप कह सकते हैं, प्योर स्किल था। ये ऐसी गेंदें थी जो किसी भी पिच पर किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकती थी। यही फर्क है एक अच्छे और एक महान गेंदबाज में। बुमराह ने मौके नहीं तलाशे, उन्होंने मौके बनाए। एक मिनट, आप कह रही हैं कि गेंदें खेलने लायक नहीं थीं। मैं मानती हूँ कि वो बेहतरीन थीं, लेकिन क्या एडन मार्करम का शॉट सिलेक्शन सही था? जिस गेंद पर वो आउट हुए उसमें एक्स्ट्रा बाउंस था। क्या वो उस उछाल के लिए तैयार थे? कहीं ये बल्लेबाज की भी तो गलती नहीं थी? और पिच की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर पिच से मदद नहीं मिल रही थी तो कुलदीप यादव को इतनी तेज टर्न कैसे मिली? दिन के आखिर में विकेट से धूल के गुबार क्यों उठ रहे थे? और सिराज की रिवर्स स्विंग, ईडन गार्डन्स की मिट्टी थोड़ी खुरदुरी है, वो गेंद को जल्दी पुराना करती है। सिराज ने इसका पूरा फायदा उठाया और गेंद को देर से हवा में काटा, जिससे काइल वेरेन और मार्को यानसन जैसे बल्लेबाज पूरी तरह चूक गए। ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्कि हालात को समझने की कला थी। आप हालात की बात कर रही हैं, लेकिन बुमराह तो हालात से ऊपर उठकर गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने नई गेंद से स्विंग हासिल की, फिर जब गेंद थोड़ी पुरानी हुई तो सीम का इस्तेमाल किया, और आखिर में पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग। आप देखिए, पारी को खत्म भी उन्होंने ही किया, एक ही ओवर में साइमन हार्मर और केशव महाराज को आउट करके। ये दिखाता है कि वो हर सिचुएशन में खतरनाक थे। दूसरे गेंदबाजों ने उनका साथ जरूर दिया, लेकिन नाटक के मुख्य किरदार वही थे, बाकी सब सहायक भूमिका में थे। यहाँ मैं फिर आपसे असहमत होंगी। सहायक भूमिका नहीं, बराबर की भूमिका।
चलिए लंच के बाद के खेल को देखते हैं। उस दौर में बुमराह और कुलदीप की दोहरी मार पड़ी थी, है ना? एक छोर से बुमराह अपनी रफ्तार और सीम से परेशान कर रहे थे, तो दूसरे छोर से कुलदीप अपनी फिरकी से। उस 6 ओवर के स्पेल में सिर्फ 15 रन देकर 2 बड़े विकेट गिरे। ये एक तरफा हमला नहीं था, ये दोनों तरफ से घेराबंदी थी। अगर कुलदीप उस समय दबाव नहीं बनाते तो बल्लेबाजों को बुमराह के खिलाफ खुलकर खेलने का मौका मिल जाता। और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही क्यों, शाम को जब हमारे बल्लेबाज उतरे तो साफ दिखा कि पिच में दम है। केएल राहुल जिस गेंद पर लगभग बोल्ड हुए, वो केशव महाराज की बेहतरीन गेंद थी। इससे पता चलता है कि यह पिच किसी भी अच्छे गेंदबाज को मदद दे सकती थी, सिर्फ बुमराह को नहीं। मानता हूं पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ था, लेकिन उस कुछ का बहुत कुछ सिर्फ बुमराह ने बनाया। आप दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की गलतियों की बात कर रही थीं, पर क्या वो गलतियां बुमराह के बनाए दबाव का नतीजा नहीं थीं? जब आप पर लगातार हमला हो रहा हो, जब आपको पता हो कि एक छोर से एक ऐसा गेंदबाज है जो कभी भी आपको आउट कर सकता है, तो आप दूसरे छोर पर मौके तलाशते हैं और वहीं गलतियां कर बैठते हैं। माकरम को मिली गेंद में उछाल था, लेकिन उस गेंद से पहले की गेंदों ने उन्हें असहज कर दिया था। ये फोर्स्ड एरर्स थे, नेचुरल नहीं हो सकती। चलिए व्यान मुल्डर के विकेट की बात करते हैं। कुलदीप यादव के खिलाफ रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में वो आउट हुए। उस समय टीम को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी। क्या उस शॉट को आप फोर्स्ड एरर कहेंगी? मेरे हिसाब से ये एक खराब शॉट, एक गलत फैसला था। इसका गेंदबाजी के दबाव से ज्यादा बल्लेबाज की अपनी सोच से लेना देना था। और उससे भी बड़ी भूल ट्रिस्टन स्टब्स ने की। वो एक सेट बल्लेबाज थे और उन्होंने निचले क्रम के गेंदबाजों साइमन हार्मर और केशव महाराज को बुमराह के सामने कर दिया। उन्हें स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए थी। ये एक टैक्टिकल मिस्टेक थी जिसका भारत ने पूरा फायदा उठाया। तो 57 पर 0 से 159 पर ऑल आउट होना सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं, ये खराब बल्लेबाजी और खराब रणनीति का भी नतीजा था। देखिए, आप जिन गलतियों की बात कर रही हैं वो खेल की उस पड़ाव पर हुई जब मैच काफी हद तक भारत के पक्ष में झुक चुका था। और उसे झुकाया किसने? जसप्रीत बुमराह ने। उनके शुरुआती स्पेल ने दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। अगर वो 57 पर 0 वाली साझेदारी नहीं तोड़ते तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 250 के पार भी जा सकता था। उस स्थिति में मुल्डर शायद वो रिवर्स स्वीप नहीं खेलते और स्टब्स भी ज्यादा समझदारी से बल्लेबाजी करते। सारा खेल उस शुरुआती मोमेंटम को तोड़ने का था, जो काम सिर्फ और सिर्फ बुमराह ने किया। मोमेंटम तोड़ा, ये बात सही है, पर मैच खत्म नहीं किया। टेस्ट क्रिकेट एक मैराथन की तरह है। एक अच्छा स्पेल आपको बढ़त दिला सकता है, लेकिन जीत के लिए आपको लगातार दौड़ना पड़ता है। सिराज का वो एक ओवर जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना बुमराह का शुरुआती स्पेल, क्योंकि उसने दक्षिण अफ्रीका की वापसी की, आप कह सकती हैं, सारी उम्मीदें खत्म कर दी। ये एक रिले रेस की तरह था, जहां बुमराह ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन कुलदीप और सिराज ने भी अपना काम बखूबी किया। किसी एक को सारा श्रेय देना बाकियों की मेहनत को कम आंकना है। अंत में मेरे लिए तो ये दिन जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन की एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। जब आपकी टीम टॉस हार जाए और सामने वाली टीम अच्छी शुरुआत कर ले, तब एक खिलाड़ी का इस तरह से आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना और मैच का रुख पलट देना, यही उसे महान बनाता है। उन्होंने साबित किया कि जब कौशल अपने चरम पर हो तो पिच और हालात मायने नहीं रखते। और मेरे लिए ये दिन भारतीय गेंदबाजी की ताकत का सबूत है। बुमराह बेशक इस आक्रमण के अगुआ हैं, लेकिन उनकी ताकत इस बात में है कि उन्हें हर छोर से समर्थन मिलता है। आज कुलदीप और सिराज ने वो समर्थन दिया। ये एक खिलाड़ी की जीत नहीं, एक टीम की गेंदबाजी यूनिट की जीत थी, जहां हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। बुमराह की प्रतिभा को कुलदीप के टर्न, सिराज के रिवर्स स्विंग, पिच की मदद और हाँ, दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की गलतियों का भी साथ मिला। तो साफ है कि इस पर हमारी राय अलग है, और यही तो टेस्ट क्रिकेट का मजा है। एक ही दिन के खेल में विश्लेषण करने के लिए इतनी सारी परतें होती हैं। बुमराह का प्रदर्शन असाधारण था, लेकिन ये भी सच है कि भारत के दबदबे के पीछे कई कारण थे। बिल्कुल, और इस पिच का असली रंग तो तब सामने आएगा जब भारतीय टीम इस पर लंबे समय तक बल्लेबाजी करेगी। कहानी में अभी और भी मोड़ आने बाकी हैं। कल का दिन बताएगा कि ये पिच बल्लेबाजों की दोस्त है या गेंदबाजों की।